शांति। आज है 21 अप्रैल 2025। सकार माह वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम ध्येय अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम ध्येय अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। माना जैसे घर के सारे स्विचों का कनेक्शन किससे होता है? एक मेन बिजली से होता है। अगर उसे बंद कर दो तो सारे घर की लाइटें ऑफ हो जाएगी। सेम आत्मा का कनेक्शन किससे है? परमात्मा से। तो अगर हम अपनी आत्मा का कंबाइन करके परमात्मा से जोड़ लेंगे तो बुद्धियों किससे जुड़ जाएगा? परमात्मा से। तो हमें करंट मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। ये है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। उत्तर है अशांति फैलाना। ये है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वालों से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वे जहाँ जाएंगे वह अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। माना आप स्वयं से पूछो कि मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ, क्या मुझसे वो वाइब्रेशन आते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा से आते हैं, शिव बाबा से आते हैं, मम्मा से आते हैं? अपने आप से स्वयं पूछो, क्या मैं शांति फैलाने वाला फरिश्ता हूँ या अशांति फैलाने वाला असुर हूँ? अपने आप से स्वयं पूछो। कोई किसी का टीचर नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा था ना कि कोई किसी का टीचर नहीं है, स्वयं का टीचर है। इसलिए ना किसी में फंसो, ना किसी को दुख दो। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। जैसे एक घोड़ा क्या करता है जब वो रेस में जाता है? सिर्फ अपने आप को देखता है और किसी घोड़े को नहीं देखता। तो हमें यहाँ पे किसको देखना है? यहाँ पे हमें सिर्फ बाबा को देखना है। अपने भाई बहनों को नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इसलिए हमें शांति दूत बनना है। शांति दूत कैसे बनेंगे? जब हम कम बोलेंगे, धीरा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और कम सोचेंगे। ओम शांति। आज का गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। तूफान तो आएंगे ही, लेकिन दिया वो सब बुझेंगे, वो नहीं बुझेगा जो परमात्मा का है। हमें क्या करनी है? हमें सर्विस करनी है। सर्विस ऐसी करके दिखानी है जैसे ब्रह्मा बाबा ने करी, न्यारा और प्यारा होके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो ये भक्ति मार्ग का है, फिर उसको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दिया क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उझाई हुई है, माना बुझ गई है। क्योंकि कब से सफ़र कर रही है आत्मा? सतयुग से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कहाँ पहुँची है? संगम युग पर। दिया क्या है, तूफान क्या है? बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उजाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जगाते हैं। क्यों जगाते हैं? ताकि आत्मा को रोशनी मिल सके। उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे में जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। वहाँ तो सोजरे भी होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं। वहाँ तो बड़े मॉल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, चीची दुनिया है ना।
सब आत्माओं की जोत उजाई हुई है। सबसे जास्ती जोत तुम्हारी उजाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी जोत उजा गई है। अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है ना। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। अभी कहा था ना कि बड़ी मशीन माना जो मेन मीटर होता है उससे। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितनी ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है वेद की बात। सारे दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं। बुद्धि योग बाप से लगाओ, ध्येय अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाले सुप्रीम बाप आया है सबकी जोत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनकी ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योत बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझाते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। क्या हो तुम? आत्मा हो। आत्माएं कहाँ से आती है? आत्माएं ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब आप पवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। लिबरेट करना माना छुड़ाना और पावन बनाना माना पवित्र बनाना। तो ज़रूर कोई से पतित बने हैं, तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांति में तो रह नहीं सकते, शांति धाम तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि क्या है उसके अंदर आसुरी स्वभाव है ना। जैसे हमारे माउंट आबू में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही है सब कुछ। जब बाबा मिलन होता है तो वहाँ पे बहुत शांति है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है वहाँ पे, कोई फूलों का लेन देन नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भोग नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल वे में सिंपल उससे होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सब फरिश्ते दिखते हैं वाइट ड्रेस में, कोई किसी से मतलब नहीं, सब खुशियाँ मनाते हैं। किस प्रकार की? बाबा की। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा की शादी होती है। तो वहाँ पे कौन अशांति फैलाएगा? कोई भी नहीं। तो अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुखधाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है। माउंट आबू में क्या है? सुख भी है और शांति भी है। और वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो किसको याद करो? बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति ज़रूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं फिर जीवन बंध में आते हैं, आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए होंगे वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे? तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। माना सतयुग त्रेता में हम कहाँ रहते हैं? सुख में। और द्वापर और कलयुग में हम कहाँ रहते हैं? दुख में। तुम तो सारा अनुभव करते हो कि तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं,
फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है, बल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बौद्धिक खंड, क्राइस्ट खंड नया हुआ ना, तो ये भी कब आते हैं? द्वापर और कलयुग में। उनको भी सत्व रजो तमो से पास करना है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते हैं। देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं। फिर बोर अर्थात फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है। उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते तो सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं, क्योंकि किसका जोर है? माया का जोर है। माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हमें स्वयं चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कौन सा विकार आ रहा है। जब चेकिंग हम अपने आप करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि मेरे अंदर कौन सा विकार आ रहा है। फीलिंग का आ रहा है, क्रोध का आ रहा है, काम का आ रहा है, लोभ का आ रहा है। तो बाबा ने क्या कहा? चेक एंड करेक्ट। चेक एंड करेक्ट। जैसे बच्चों को बचपन में क्या होता था, जब डिक्टेशन देते थे, जब मैडम कहती थी ये शब्द गलत है, तो वो 10 टाइम्स लिखते थे, एक ही वर्ड को 10 टाइम्स लिखते थे, तो वो गलती फिर नहीं करते थे। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए। अब उनको कौन हाथ लगाएगा? वे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना, भले कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना, लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गई हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो क्या है? एवर प्योर है। बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं, पुनः जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय क्या है? सब पतित है। इसलिए बाप राय देते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया का अब क्या है? अंत है। माया का पंप कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है। इस स्थूल दुनिया में भी क्या है? माया का पंप है। जैसे बाबा हमें अपने समान बनाते हैं, और कहीं क्या होता है, भाई बहन क्या होते हैं, अपने में उलझा के रखते हैं। अपने में ही भाई बहन को उलझा के रखते हैं, तो हमने वो नहीं करना। हमने उसको किससे जोड़ना है? बाबा से। कोई कहता है कि ये सेवा है, ये सेवा है, सेवा के नाम पर क्या करते हैं? ठगते हैं। इसलिए हमने अपने आप को क्या करना है? ठगना नहीं है। हमने क्या करना है? हमने बाबा से, आत्मा को परमात्मा से मिलना है, जोड़ना है उसको, ना कि इन स्थूल दुनिया में, स्थूल धन में, स्थूल कपड़ों में, किसी में नहीं फंसना। सबका पुरुषार्थ अपना अपना है, नंबरवार है सब। पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पंप कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या है, ये है सब माया का पंप, क्योंकि साइंस का इन्वेंशन है ना, इसलिए ये सब खत्म होना है। फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजली आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं। अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह रजाई में भी आए, रजाई में तो आएंगे नहीं,
फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का क्या करना है, परिचय देना है। बाप को याद करो। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामिकम याद करो। यह तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है। रचयिता कौन है? सुप्रीम सोल तो एक ही है, बाकी सब है रचना। वर्षा रास्ता से ही मिलता है। ऐसी ऐसी अच्छे पॉइंट जो है वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको सुख दुख से लिबरेट करना। वह सुखधाम और शांतिधाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें कहाँ लेके जाओ, शांतिधाम सुखधाम ले चलो। जब यहाँ सुखधाम है तो बाकी आत्माएं कहाँ पे रहती है? शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट कौन खोलते हैं? बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई है उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब कौन हो? ब्रदर्स हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। ज़रूर हमको गॉड फादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। संतोष फादर ये भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है, देखने से फ़ायदा थोड़े ही हो सकता है। बाप भी ऐसी ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है, परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है और क्या है, और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे ना। आत्मा के बावजूद में आकर बैठूंगा, मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए हैं तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा के ना हाथ है ना पैर है, तो उनको कोई ना कोई ऑर्गन्स तो चाहिए। कैसे समझाएंगे? अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हम बच्चों को समझाते हैं। तो मनुष्य का क्या हो गया? सिजरा है ना, ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना, परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी रचना तो होगी ना। रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाएं तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें क्या रहेगी? उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि किसमें क्या है? उनके अंदर ध्येय अभिमान है। ध्येय अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरूर बुद्धि
झट नोट करेंगे। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है आती है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं किसका? पढ़ाई का। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अपसेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो बल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है भेद की पढ़ाई जो भेद का बाप पढ़ाते हैं, और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वह कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में ये विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। सेकंड पॉइंट है, पवित्र बन। बाप के दिल का प्यार पाने का क्या करना है? अधिकारी बनना है। पवित्र बन बाप के, सिर्फ बाप के और किसी भाई बहन के नहीं। पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। आज का वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप क्या भर देता है? शक्ति भरकर चला रहे हैं। शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी किसकी है? बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। आत्मा और परमात्मा कंबाइंड स्वरूप। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ओम शांति।